अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। कवि विरोध से डरने की बात नहीं करता। वो कहता है कि अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो उन्हें करने दो। इससे मेरी आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचती। ये विरोध एक तात्कालिक भ्रम है, कोई स्थायी सच्चाई नहीं। मैं आखिरी शायर नहीं हूं अपने शहर का, मेरे बाद भी जलेगा एक चिराग और। राहत साहब कहते हैं कि वे अंतिम कवि नहीं हैं, उनके बाद भी सृजन चलता रहेगा। कविता की मशाल जलती रहेगी। ये परंपरा कभी खत्म नहीं होगी। अब कोई और करेगा तेरी गुफ्तगू के बाद तेरे लहजे में अगर बात करूं तो गलत। वो कह रहे हैं कि अगर मैं तेरे जैसा बोलूं तो लोग कहेंगे मैं तेरा अनुकरण कर रहा हूं। यानी हर व्यक्ति को अपनी शैली में बात करनी चाहिए। उठा रहा हूं जो पर्दा तो फिर नजारे देख, अब इसके बाद तेरी दास्तां बदलती है। ये शेर सच्चाई को सामने लाने की बात करता है। कवि कहता है कि वह पर्दा हटा रहा है और इसके बाद जो नजारे आएंगे वे किसी की छवि को बदल सकते हैं। जो डर गया समझो मर गया। ये बहुत ताकतवर पंक्ति है जो साहस और आत्मबल की बात करती है। डर को मौत से जोड़कर कवि कहता है कि जो डर गया उसका जीवन समाप्त हो गया। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाए। यहाँ दरिया घमंड का प्रतीक है और मेरी प्यास आत्मबल की। शायर कहता है कि अगर कोई घमंड से भिड़े तो उसका घमंड टूट जाएगा। मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। देशभक्ति का अत्यंत भावुक और शक्तिशाली शेर। कवि चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी पहचान भारत से जुड़ी रहे। हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। ये समाज पर कटाक्ष करता है। लोग सिर्फ अपने लिए चलते हैं, रास्ता साफ नहीं करते। अगर किसी ने पहले सफर किया है तो उसे दूसरों के लिए रास्ता आसान करना चाहिए था। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। यह शेर नेतृत्व पर सीधा वार करता है। वह कहता है कि मुझे चोरों से शिकायत नहीं है, मुझे उस नेता से शिकायत है जिसकी वजह से सब कुछ लुट गया। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे किराएदार हैं। जाति मकान थोड़ी है। जो आज सत्ता में हैं वे स्थायी नहीं हैं। ये सत्ता की कुर्सी किसी की निजी संपत्ति नहीं, किराए का घर है, आज किसी और का, कल किसी और का। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सामूहिक चेतना की बात। अगर समाज में आग लगेगी तो सिर्फ एक घर नहीं जलेगा, सब प्रभावित होंगे। इसलिए सबको जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। यह विरह की पीड़ा है। कवि कहता है कि अगर हम अब अलग हो गए तो शायद कभी किसी किताब के पन्नों में दबे फूल की तरह ही मिले, बेजान मगर यादगार। सच कहूं तो मुझे भी हैरत है, लोग कैसे फकत लफ्जों से बहल जाते हैं। कभी कभी शब्दों का जादू भी धोखा हो सकता है। कवि खुद हैरान है कि लोग महज मीठी बातों से खुश हो जाते हैं, बिना गहराई समझे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। यह शेर स्पष्ट करता है कि कवि कोई सिर्फ शोषा नहीं करना चाहता, वह बदलाव चाहता है। व्यवस्था की सूरत बदलना उसका असली मकसद है। अब तलक ताज उछाले गए, तख्त गिराए गए, फिर भी जिंदा हैं मगर शाह के पर्चे सारे। इतिहास में राजे महाराजे आते जाते रहे, लेकिन सत्ता के दस्तावेज यानी सत्ता का ढांचा अब भी जीवित है। बहुत मुमकिन है तुझसे फिर न मिल पाऊं मैं, इसलिए अब तुझे देखता हूं बहुत। विरह और विदाई का क्षण। कवि उस पल को पूरी तरह जी लेना चाहता है, क्योंकि यह आखिरी मिलन हो सकता है। अभी जिंदा हूं तो जिंदा होने का एहसास कराओ। कभी कभी मेरे घर आकर देखो, मेरा हाल पूछो। कवि अकेलेपन में डूबा है। वह चाहता है कि लोग उसे उसकी मौत के बाद नहीं, जीवन में याद करें, उसके घर आकर उसका हाल पूछें। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। कवि कहता है कि वह कोई कमजोर पत्ता नहीं है जो तूफान से टूट जाए,
बल्कि वो आंधी को चुनौती देता है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर आने का नहीं। दुनिया का मोह लुभाता तो है, लेकिन कवि कहता है कि इसकी ओर नहीं जाना चाहिए, यह भ्रमित करने वाली है। गजल को देख के मचला नहीं था कोई राहत, तेरा हुस्न देखकर शायर बना हूं मैं। कवि कहता है कि वो सामान्यतः गजलों से प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन किसी खास के सौंदर्य ने उसे शायर बना दिया। मेरे कत्ल के बाद उसने जफ्फा से तौबा कर ली। हाय क्या सादा लोग थे, किसके कस्से में आ गए। यह कटाक्ष है। लोग तब सुधरते हैं जब नुकसान हो चुका होता है। अब जो पश्चाताप कर रहा है वह बहुत देर से कर रहा है। कभी ये फासला मुमकिन भी है मिट जाए, बुला रहा है कोई फिर मुझे पास आने को। यह शेर उम्मीद की बात करता है। दूरियां खत्म हो सकती हैं, एक पुकार है जो फिर से करीब बुला रही है। जो जुर्म करता है वो झुकता नहीं कभी, जिस पे इल्जाम हो वही सर झुकाए क्यों। यह शेर न्याय व्यवस्था पर कटाक्ष है। जो असली अपराधी है वो गर्व से चलता है और निर्दोष झुक जाता है। यह अन्याय है। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मना कैसे करूं। हास्य और जीवन के मजे का प्रतीक। कवि कहता है कि वो शराबी नहीं, लेकिन जब दोस्त प्यार से पिलाए तो कैसे मना करे।